हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं सेल चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व। और जो लोग नहीं जानते, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 इन द सेंस नॉट टर्म्स इन द पार्ट 2, लेकिन मैंने इस चैप्टर का अगेन 45 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर चुका है, वो भी टेस्ट ही था। तो जिन्होंने वो देखा होगा तो वो वाला टेस्ट था इस बैच का। और ये जो वीडियो है, ये मतलब ये जो पेपर है, ये पेपर मैंने लिया है अर्जुना नीट बैच से। आई होप पीडब्ल्यू वाले कॉपीराइट ना मार दे, नहीं तो इस बार तो चैनल ही उड़ेगा डायरेक्ट। तो अर्जुना नीट का पेपर है 2025 का। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सही है? लेट मी रीड ऑल दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल इन देयर बॉडीज। ओके, हाँ। रॉबर्ट हुक was the first person to describe a living cell। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव अ सिंगल सेल। सिंगल सेल तो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है, यानी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। फॉर एग्जांपल जो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा है वही यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा दो किंगडम को छोड़ के बाकी जो 3 किंगडम है, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, उसमें ज़्यादा जानवर है, लाइक ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो वो मल्टी सेलुलर है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होंगे। और रॉबर्ट हुक ने जो पहला सेल देखा था वो लिविंग नहीं था, वो डेड था। डेड कॉर्क सेल जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। तो कौन सा सही है? तो दोनों गलत है। तो 4। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। तो प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के अनुसार सेल्स हैव न्यूक्ली। ये स्टेटमेंट जनरली सही है कि सेल्स लिविंग भी होते हैं, सेल्स के पास न्यूक्लियस भी होता है, सेल्स रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेल थ्योरी के अनुसार ये तीनों गलत हैं। सेल थ्योरी के अनुसार सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो था ना, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया इज। मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर बहुत लोगों को आता है, और क्वेश्चन भी वन लाइनर है, इसीलिए जितना एक्सप्लेन करना होगा मैं कर दूंगा। फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया इज परफॉर्म्ड बाई। तो जो इन फोल्डिंग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको बोलते हैं मीजोजोम्स। और वही रिस्पायरेशन में मदद करता है, सेक्रेशन में भी मदद करता है। रिस्पायरेशन, सेक्रेशन, और जो सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि इंजाइम अच्छे से एक्ट कर ले। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर इंजाइमेटिक एक्शन। ये सब फंक्शन मीजोजोम के हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 105। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो पहले वो जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड मतलब आपस में जितने भी ऑर्गेनल है वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं, लाइक फंक्शंस वाइज। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से नेम याद रख लो: ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। 4 ऑर्गेनल है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और कौन से नहीं है? पीसीएम याद रख लो। पीसीएम नहीं है। पी फॉर पर ऑक्सीजोम, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट। ये सब ऑर्गेनल नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। माइटोकॉन्ड्रिया तो पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आप लोग सोच लोगे ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया बड़े बड़े ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड भी है, तो होगा, ऐसा नहीं है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था? डेट विल बी रॉबर्ट ब्राउन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता? तो प्रिमिटिव टाइप का सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सब में पाया जाता है। लिविंग सेल में है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। राइबोजोम भी होगा, मीजोजोम प्रोकैरियोटिक में होगा, अभी रेस्पायरेशन का काम कर रहा था। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट में नहीं होगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा, और उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? अगेन मेम्ब्रेन बाउंड कौन नहीं है, मतलब कौन मेम्ब्रेन लेस है? मेम्ब्रेन लेस, तो मेम्ब्रेन लेस तो एक ही है, दैट विल बी राइबोजोम।
ये सब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हैं। 109, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल्स कैन बी डन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो डिटेल्ड स्टडी जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा गया था, तब से ही डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। बहुत सारे ऑर्गेनेल को जूम कर करके देखा गया। विच वन इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ओनली प्लांट सेल। प्लांट सेल से कौन एसोसिएटेड? ओनली, यानी प्लांट और एनिमल में कंपेयर करने को बोल रहा है। तो सेल वॉल तो ओनली प्लांट सेल में होते हैं। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, राइबोसोम दोनों में होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आप बोल सकते हो कि प्लांट में होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा की जब आप एनसीईआरटी में लाइन पढ़ोगे तो बोलेगा कि मिडिल लैमेला जो सेल वॉल को कनेक्ट करती है, दो सेल वॉल को, में और मिडिल लैमेला में ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, वहाँ पे में आ गया। में यानी वो शायद कुछ ही प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा रहेंगे, सब सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं रहेंगे प्लांट सेल में। रुको मैं दिखाई देता हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ है? प्रोकैरियोटिक में होगा, दिख जा भाई। सेल एनवेलप में होना चाहिए इधर कहीं। यार मैंने अभी वीडियो खोलने से पहले देखा था, इधर ही कहीं होगा। सर्च कर लेते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे को पता है, पर मेरे को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये पूछ देंगे आप लोगों से। ये वाले सेल में देखो, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रांसफर्ड बाई प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो जरूरी नहीं है प्लाज्मोडेस्माटा हर प्लांट सेल में होगा ही होगा। दैट्स वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया से कौन एसोसिएटेड होगा? न्यूक्लियस होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं, राइबोसोम तो सब में होगा। 112 का 1 यानी प्रोकैरियोट का बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करेगा? ऑफ कोर्स ग्लाइकोकेलिक्स की दो लेयर होती हैं, एक टफ वाली, एक स्लाइम लेयर। तो जो स्लाइम लेयर होती है वो लूज सीट की बनी होती है, वो चिपचिपी होती है, बैक्टीरिया को स्टिक करने में मदद करती है कहीं होस्ट पे। तो आंसर विल बी ग्लाइकोकेलिक। साइज ऑफ वायरस 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली छोटे होते हैं, लाइक स्मॉलर, और चूंकि वो छोटे होते तो डिवाइड तो फास्टर करेंगे, स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल। और ये क्वेश्चन आधा ही आ चुका है, लाइक ये स्मॉलर तो होगा स्मॉलर, ये लार्जर, और ये फास्टर रेप्लिकेशन करेगा। इसके बाद भी क्वेश्चन था वो प्रिंट नहीं हो पाया था। लेट मी स्टडी होल क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली शॉर्टर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल्स। एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा फास्टर। हु प्रोपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया था? ऑफ कोर्स रूडोल्फ वर्काउ। ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बैक्टीरियल राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ। तो बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का बात कर रहा है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हमको पता है 70 को तोड़ो तो 7 इज एन ऑड नंबर, तो टूटेगा भी ऑड ही में। तो 50 और 30, 5 और 3 ऑड नंबर है, तो इवन वाले से जब 60 आ गया तो गलत, 40 आ गया गलत, अगेन 40 गलत, 50 एंड 30। और जो ATS है, ATS टूटेगा दो चीज़ में, 60S और 40S। ऐसे याद करने की ट्रिक है, लाइक कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि ATS जो बना कहीं वो 50-30 से तो मिलके नहीं बना, तो नहीं बनेगा क्योंकि 8 इज एन इवन और 6 और 4 भी इवन ही है। अरेंज द फॉलोइंग सेल इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। मतलब सबसे बड़ा
नहीं, सबसे छोटा चाहिए फिर सबसे बड़ा चाहिए। तो सबसे बड़ा तो ऑस्ट्रिच का एग ही है। ऑस्ट्रिच एग तो लार्जेस्ट है। ओके। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज बेसिकली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में। ह्यूमन आरबीसी कितना हो जाएगा? 7 माइक्रोमीटर लेंथ में। तो पहले पे आ जाएगा ऑस्ट्रिच, दूसरे पे आ जाएगा ह्यूमन आरबीसी। माइकोप्लाज्मा 0.3। बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर या 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो ऑस्ट्रिच सबसे आगे, फिर ह्यूमन आरबीसी उससे पीछे, फिर बैक्टीरिया उससे पीछे। तो 1 फिर 2, 1 2। यार ये ऑप्शन गलत है बेसिकली प्रिंट होने में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन छूटा था ना, ये आधा, ये यूकैरियोट, जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन प्रिंट होने में गड़बड़ है। मैं बता देता हूँ, ऑप्शन है 1 4 देन 3 देन 2। ओके। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि ये यहाँ मिस अरेंज हुआ है। रुको मैं बता देता हूँ अच्छे से। पहले ऑस्ट्रिच आएगा, 1 2 3 छोड़ो, पहले इसी तरह कर लेते हैं। ऑस्ट्रिच एक, फिर ह्यूमन आरबीसी, फिर आएगी बैक्टीरिया, एंड फिर आएगा माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट खोजना है। तो पॉलीजोम है वो mRNA से प्रोटीन बनाएगा, ये सही है। पॉलीजोम क्या है? जो बहुत सारे राइबोजोम mRNA पे अटैच हो जाते थे RNA पे, तो पॉलीजोम या पॉलीराइबोजोम बनाते थे। ऑर्गेनेल जो प्लास्मिड है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लास्मिड DNA है तो बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। बहुत अच्छे से पता चलेगा, लाइक जब आप बायो पूरी पढ़ लोगे तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा बायोटेक में। ऑर्गेनेल्स, सेंट्रियोल क्या होता है? एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ोगे। फिम्ब्री लोकोमोशन करता है? नहीं, फिम्ब्री लोकोमोशन नहीं करता है, फिम्ब्री अटैचमेंट करता है। बैक्टीरिया को अटैच होने में मदद करता है। कहाँ पे? अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू। कहीं रॉक है, कहीं होस्ट टिश्यू, तो फिम्ब्री अटैचमेंट में, और फ्लैजला और सीलिया लोकोमोशन में मदद करते हैं। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म, तो दैट इज वे मीजोजोम। ये हो गया बैक्टीरिया का सेल वॉल, और ऐसे ऐसे उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरह इनफोल्ड होता है, तो इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं मीजोजोम। अगर उस मीजोजोम पे पिगमेंट आ जाएंगे तो क्रोमेटोफोर, अदरवाइज मीजोजोम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के लिए हमको सही खोजना है। फॉर्म टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, नहीं, जैसे ये एक सेल हो गया और ये एक दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल, तो मिडिल लैमेला इसके बीच में रहेगा, तो इनर साइड पे तो बात ही नहीं होगा, मेम्ब्रेन के साइड पे तो बात ही नहीं होगा। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन लिपिड ना, कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिमिनिश ग्रेजुअली एज द सेल मैच्योर ना। भाई सेल मैच्योर होता है तो ये आता है क्योंकि ये होल्ड करके रखता है। होल्ड और ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये ग्लू का काम करता है, एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से ग्लू करके रखता है। अभी मैंने दिखाया था, अभी मैंने प्लास्मोडेस्माटा दिखाया था, सॉरी। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत खोजना है। साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ सेल, ओके। अब सेल में तो बीच में साइटोप्लाज्म है तो सारा वॉल्यूम तो साइटोप्लाज्म ही ऑक्युपाई करेगा, ओके। मिडिल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। यहाँ पे बोला है ना कि मिडिल लैमेला प्रोटीन और लिपिड से बनाता है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम पैक्टेट से बना रहता है। आगे चलते, ओनियन सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल। ये पहला पेपर में भी मैंने बताया था कि ओनियन सेल इज बेसिकली प्लांट सेल, और ये सेल वॉल बनाएगा। हाँ, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ये सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल ना, सेकेंडरी वॉल इनर साइड पे फॉर्म होता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे सेल है, अब सेल की ये जो आउटर वॉल है प्राइमरी वॉल है, अब धीरे धीरे जब सेल मैच्योर होगा तो ये आउटर वॉल हो जाएगी और एक अंदर सेकेंडरी वॉल डेवलप हो जाएगा। तो जो सेकेंडरी वॉल होगा वो प्राइमरी वॉल के अंदर है, ऑफ कोर्स अंदर बना है तो अंदर है, तो सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए गलत खोजना है। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज स्टडीड और ह्यूमन आरबीसी, यस, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना कोई सेल ऑर्गेनल होते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह चाहिए होता है। तो पहला तो सही है पर हमको गलत खोजना है। मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, ओके सही है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई बिटवीन लिपिड
लाई बिटवीन द लिपिड मेम्ब्रेन। तो पेरिफेरल प्रोटीन बिटवीन नहीं होता है भाई, ऑन द सरफेस। जो लिपिड बाइलेयर होता है उसके सरफेस पे पेरिफेरल, पेरिफेरी मतलब इस बाहर, मतलब होता है बाहर। कोई चीज़ पेरिफेरी पे है तो वो बीच में नहीं आ सकता, तो बिटवीन गलत है, तो थर्ड इनकरेक्ट है। इंटीग्रल प्रोटीन आर ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन, हाँ, या तो वो टोटली ब्यूरिड होगा या पार्शियली ब्यूरिड होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी टेढ़ी हो रही है। बैक्टीरियल फ्लैजला कंसिस्ट ऑफ ऑल। फ्लैजला में बेसल बॉडी फिलामेंट हुक होता है, पर पिलाई तो एक अलग ही स्ट्रक्चर हो गया भाई। तो बैक्टीरिया फ्लैजला में 3 होता है, लेकिन पिलाई जस्ट एन अलग स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेशन में मदद करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डीएनए ट्रांसफर में। Cell is the fundamental structural and functional unit of a life of all living organism as it is capable of independent existence। हाँ, सेल अकेला रह सकता है। It has various organelle to ensure independent living। हाँ, उसके पास बहुत सारे ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया। It can perform the essential function of life। yes। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तीनों तो सही ही है। तो आई थिंक लेट मी चेक। तो इसमें क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है क्या? 3 स्टेटमेंट है, तीनों सही है, तो आई थिंक करेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि इनकरेक्ट तो है ही नहीं। तो 1 2 3 विल बी करेक्ट। आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ऑल, अभी मैंने बताया पीसीएम नहीं होते हैं, पर ऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम और वैक्यूल ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। मैथिया स्लाइडेन वॉच। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हाईलाइट कर लो। पहले के एनसीईआरटी के अनुसार जो एक ब्रिटिश थे, एक जर्मन थे, एक पहले के, देखो स्लीडन तो बेसिकली जर्मन पहले के एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन 2025 में एनसीईआरटी बदला है और एनसीईआरटी ने साफ बोला है कि दोनों ब्रिटिश थे। तो स्लाइडन क्या किए थे, ये बेसिकली प्लांट पे रिसर्च किए थे। तो जूलॉजिस्ट काट दो, जर्मन का बात ही नहीं होगा। अब ये याद करने वाला बात ही नहीं, क्योंकि दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। पहले जर्मन दिया था, पहले स्लाइडन को जर्मन बोला था और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बोला था स्वान को, लेकिन अब दोनों ब्रिटिश हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 128। Scientists who proposed the hypothesis that bodies of animals and plant are composed of cells and product of cells are। तो सेल्स और जो एनिमल और प्लांट की बॉडी और सेल के प्रोडक्ट की बनी है, वो कौन से साइंटिस्ट थे? तो खबरदार जिसने रूडोल्फ वेबर कर्व लगाया, इन्होंने बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आते हैं, न्यू सेल्स अराइज होते हैं पुराने वाले से। लेकिन जितने भी प्लांट और एनिमल है, वो प्लांट और एनिमल हैं, वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मॉडिफाई करने के लिए रूडोल्फ वर्काउ आए थे, इसीलिए वो गलत है। गलत नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए गलत है। विच ऑफ द सेल इज राउंड एंड बाइकनकेव। तो आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इज राउंड एंड बाइकनकेव। मीजोफिल्स कैसे होते हैं? ओवल होते हैं और राउंड होते हैं। ट्रिकिड कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं? अमीबॉइड मतलब इरेगुलर, कहीं भी जा सकते हैं, कोई सा भी शेप लेके। दैट्स वाई। एनसीईआरटी दिखा दूँ क्या इसकी? और भी पूछा जा सकता है, इसलिए एनसीईआरटी देख लो, इधर डायग्राम था। रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकन के, वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड, कॉलमनार लॉन्ग और नैरो, इस ऑप्शन में नहीं था लेकिन पूछ सकता है। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल, ट्रिकिड इलोंगेटेड, नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। लेके चलना है कि अगर इस पेपर को करने के बाद कोई और क्वेश्चन बना तो वो भी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बैक्टीरिया एज वेल एज इन प्लांट सेल। प्लांट और बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिमिलर होता है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है। वैक्यूल, फ्लैजिला और सेल वॉल अलग अलग हो सकता है। सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का प्लांट में, पर बैक्टीरिया में तो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो यहीं पे अंतर आ गया। सेल वॉल की बात हो रही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मीजोजोम होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन सिस्टम जिसको क्रोमेटोफोर
क्रोमेटोफोर भी होगा, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट होगा। इन प्रोकैरियोट द ग्लाइकोकैलिक्स व्हेन इट इज थिक, थिक वाला पार्ट था कैप्सूल, और जो स्लाइम लेयर था, स्लाइम लेयर, लूज लेयर, वो था क्या, थिन। स्लाइम लेयर को लिख दो थिन, क्योंकि ये थिन था। इतनी डिटेल्ड एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, और इतना स्पीड में, लाइक एक्यूरेसी के साथ। द जेनोमिक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, तो प्रोकैरियोटिक में फ्यू यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर का तो बात ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर एक मोनेरा वाला किंगडम होता है, पढ़ोगे आप उधर आगे जाके, और मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, इसीलिए ऑल गलत होगा, ऑल यूकैरियोटिक, ऑल यूनिसेलुलर गलत होगा। असर्शन रीजन आते हुए, एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिया है कि प्रोटीन मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अलाउ प्रोटीन टू मूव बिटवीन लिपिड बाइलेयर ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ, ये सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो लिपिड का जो फ्लूइड नेचर है उसी के वजह से तो प्रोटीन आर पार मूव कर पा रहा है लिपिड बाइलेयर के। तो 134 का एक्सप्लेनेशन सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजलम कम आउट फ्रॉम बैक्टीरियल सेल सरफेस इज। फ्लैजला का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन होता है? फिलामेंट, जो बाहर दिख रहा होता है, लाइक ये हो गया सेल, तो ये जो बाहर पार्ट दिख रहा होता है वो तो फिलामेंट ही होगा, और बेसल बॉडी और हुक इसके अंदर रहते हैं। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल डन इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70 टाइम। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, पूछा भी नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट है। 137, लाइक 20 मिनट हुए, हम लोग 137 पे आ गए। ओके, आगे चलते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रियोल विच गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जिसको ये पार्ट नहीं आ रहा है, थोड़े दिन रुक जाओ, सेल साइकिल में ये तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये होता है सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल अपने चारों तरफ स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे रिलीज करते हैं, तो एनिमल सेल में ये होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम, यस, क्योंकि प्लांट्स ये स्पिंडल अपैरेटस सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। एनिमल ने, प्लांट में वो सेल प्लेट मेथड से डिवाइड हो जाता है, सेल प्लेट मेथड डिवीजन। ये आप सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ोगे, पेशेंस रखना। तो दोनों सही है, दोनों सही है ना? हाँ, कहाँ, कौन सा? 1। फाइंड आउट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के लिए गलत कौन है? तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा, माइकोप्लाज्मा, तीनों प्रोकैरियोट है, तो नन। कई लोग सोचेंगे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती तो इसको मार देते हैं, और इन दोनों में सेल वॉल होती है, तो ये आपका सही है, लेकिन प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में पूछा है, ना कि सेल वॉल के रिस्पेक्ट में। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू सेल वॉल तो माइकोप्लाज्मा ही आंसर होता है, फिलहाल नन है। बैक्टीरिया विथ स्पेरिकल शेप, पहले वीडियो में भी बताया था भाई, 2-3 बार रिपीट हो गया। स्पेरिकल शेप इज कोकस, बैसिलस रॉड, विब्रियो कॉमा, स्पिरिलियम स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होता है, एक क्रोमोजोम होता है, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल वॉल, सेल वॉल किस में नहीं होता है? माइकोप्लाज्मा, अभी बताया। टिपिकल बैक्टीरियल सेल डज नॉट कंटेन, यार आई होप आप लोग को स्पीड फास्ट नहीं लग रही हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसे है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल डज नॉट कंटेन, अच्छा, बैक्टीरियल सेल में क्या नहीं होता है? डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, ये तो नहीं होता है। न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट है, पहले ये पता कर लो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होता है, फ्लैजला होता है, सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम भी होते हैं, पर डबल मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं होते हैं। तो डज नॉट कंटेन, ए, ओनली ए, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं होगा। Read the following statement carefully and mark them as true false. All living organisms are composed of cells and product of cell. True. Cell theory है ये। Viruses are exception to cell theory because they are cellular particles. Exception तो यहाँ तक तो सही है, जो यहाँ तक पढ़ के ट्रू मारा होगा उनके लिए एक ही वर्ड है, RIP, क्योंकि सेलुलर नहीं होते हैं, वो ए सेलुलर होते हैं। ओके, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सही है, ट्रू। तो ट्रू, फॉल्स, ट्रू, थर्ड ऑप्शन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल एनवेलप इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है, ग्लाइकोकेलिक्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फ्लैजला भी होता है, लेकिन मतलब प्रोकैरियोटिक्स में तो चारों होते हैं, लेकिन सेल एनवेलप का पार्ट तो तीन ही होता है ना, सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजला तो लोकोमोशन में हेल्प करता है और इस सेल को एनवेलप नहीं करता, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी बैक्टीरियल सेल। आ गया, बैक्टीरियल सेल में फ्लैजला मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, सीलिया किस में प्रोवाइड करेगा, पारामेशियम, पढ़ोगे आगे जाके। फिम्ब्री और पिलाई अटैचमेंट में मदद करता है। हु रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन, कई लोग सोच रहे हैं 145 ही तक होना चाहिए था, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन है। Who reported that cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आउटर लेयर की बात हो रही है, ये मत कर देना कि बोथ 2 and 3, नहीं, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होती है, एनिमल सेल में। तो और एनिमल सेल पे स्टडी किसने किया था, एनिमल, मैंने ऐसे याद किया, कन्फ्यूजन हो जाता है लॉन्ग टर्म में, तो लास्ट में आता है, तो से मैंने याद कर लिया एनिमल, और एनिमल विल बी आंसर। एनिमल सेल के लिए स्वान ने स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि एनिमल सेल के आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेम टाइम पे स्लीडन ने बताया था कि प्लांट सेल पे आउटर लेयर सेल वॉल होती है। 147 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। गलत वाले को पता लगाना है। All the eukaryotic cell organelles are membranous, okay. Mesosome are membranous extension, okay. Mesosome help in DNA replication, हाँ. Eukaryotic cell possesses an organized nucleus, तो यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है, मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। क्वेश्चन सही तो है। अच्छा, रॉन्ग पूछ रहा है। अच्छा, ये देखो, ऑल आ गया, ऑल वाले जहाँ पे ऑल आ गया और ओनली आ गया, यहाँ पे तो पहले से अलर्ट रहना। ऑल द यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल आर मेम्ब्रेनस। एक बात बताओ, राइबोजोम पे तुम्हारा क्या ख्याल है, ये तो मेम्ब्रेनस होता ही नहीं है, इसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। मीजोजोम आर द मेम्ब्रेनस, हाँ, मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद कराता है, रिस्पायरेशन में भी मदद कराता है। 147 का 1, एक्चुअली इसका आंसर चेक कर लेना, मेरे को डाउट है वैसे, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 50 में से, प्लीज़ चेक कर लेना। 147 अगर गलत मैं बता रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को बताना, बाकी सारे सही है, आई श्योर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल, इम्परमिएबल, ऑल ऑफ दिज। ओवर थिंकिंग वाले ऑल ऑफ दिज मारेंगे, मेक श्योर कि आप ओवर थिंक ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लैक सेल वॉल। सेल वॉल किस में नहीं होता है, एनिमल सेल। ये है टेस्ट पेपर, इतना गिरा हुआ लेवल, ऐसे सवाल नहीं आएंगे नीट में, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। 1 मिनट के लिए 150 के टाइप के आ भी जाए, लेकिन 145 149 की तरह तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट ले जा रहे हो तो एनर्जी यूज होगी, किसी को ज़बरदस्ती ले जाओगे तो एनर्जी देना पड़ेगा। फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम लो से हाई कंसंट्रेशन, तो एनर्जी दोगे तो एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव तो गलत हो गया, ऑस्मोसिस भी नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको जब ज़बरदस्ती ले जा रहे हो तो आपको एनर्जी दोगे तो आपको पंप लगाना पड़ेगा, सोडियम पोटासियम पंप, डेट विल बी योर आंसर। डिफ्यूजन इज पैसिव, डिफ्यूजन अपने आप हो जाता है, लाइक पंप से आप याद रख लो, लाइक घर में जो मोटर रहता है तो जब ऑन करते हो तो नीचे से लाइक ग्राउंड लेवल से पानी 3rd फ्लोर तक जाता है, तो वो अगेंस्ट होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो, तो कोई चीज़ के अगेंस्ट जाओगे तो एनर्जी दोगे, वहाँ पे भी पंप का यूज होता है, यहाँ पे भी सोडियम पोटासियम पंप का यूज होगा। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, कौन से चैप्टर में मैं बताऊँ, एक्सक्रेशन में पढ़ोगे, हाँ एक्सक्रेशन में पढ़ोगे, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप आएगा। या तो एक्सक्रेशन में अगर अच्छे से नहीं आएगा तो लोकोमोशन में तो पक्का आएगा। लोकोमोशन में जो मसल वाला पार्ट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो अगर नहीं आया तो थोड़ा सब्र करो, बस याद रखना। एनसीईआरटी दिखा देता हूँ, वैसे ये आखिरी क्वेश्चन है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं अब। और जाने से पहले मैं बता दूं, प्लेलिस्ट देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेल चैप्टर के मेरा टारगेट है कि 5-6 पेपर मैं करा दूं, और ये मेरा दूसरा पेपर है। 2 मैंने पीडब्ल्यू के करा दिए, एक और पीडब्ल्यू का कोशिश करूँगा, एलएन आकाश सबका ले आऊँगा। डिस्क्रिप्शन देख लेना एक बार।
हालांकि ये रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन। देयर सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, यानी तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, एनर्जी दोगे एटीपी यूटिलाइज होगी, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है सोडियम पोटासियम पंप। मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन देख लेना और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना, और जो तुम वीडियो की डिमांड करोगे जिस भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, मैं इसी फॉर्मेट में ले आऊँगा रंग बिरंगे करके। लाइक यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू, पिछले वीडियो में मैंने लिया था येलो, ऐसे कलरफुल ले आऊँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई सा भी, पर एक बार तीनों नहीं आएगा, 30 मिनट 40 मिनट की ही वीडियो आएगी, व्यूज ज़्यादा आते हैं उस पर। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।